नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बलूचिस्तान में एक बार फिर पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया गया है। एक भीषण धमाका हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पाक आर्मी वाहन को आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया गया है। इस हमले में 7 सैनिकों की मौत हो गई है और कुछ गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। ये हमला बलूच विद्रोहियों पर शक के घेरे में है, जो लगातार पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और जवानों को निशाना बना रहे हैं। बलूचिस्तान लंबे समय से पाक सेना की दमनकारी नीतियों के खिलाफ सुलग रहा है और अब ये गुस्सा बारूदी धमाकों में बदलता जा रहा है। पाकिस्तान पहले से ही भारत से तनाव के बीच हाई अलर्ट पर था और अब अंदरूनी मोर्चे पर भी हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तानी फौज दो तरफा मोर्चा झेल पाएगी। भारत की एक्टिविटी को देख पाकिस्तान परेशान हो रहा है। बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने किसी भी संभावित खतरे के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए आईएसआई के मुख्यालय का दौरा किया। पीएमओ की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि शहबाज शरीफ के साथ उप प्रधानमंत्री के अलावा विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और शीर्ष सैन्य नेतृत्व भी थे। पीएम को राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें पारंपरिक खतरों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसके बारे में पाकिस्तानी अधिकारियों का दावा है कि भारत का बढ़ता आक्रामक और उत्तेजक रुख है। उन्होंने एक हिसाब से खतरा बताया। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत को बड़ी सफलता मिलने वाली है। भारतीय नौसेना को जल्द ही रूस में बना दूसरा शक्तिशाली स्टील्थ युद्धपोत मिलने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत को 3,900 टन वजनी युद्धपोत आईएनएस तमाल 28 मई को मिलने की संभावना है। ये जंगी जहाज ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होगा, जो रडार की पकड़ में भी नहीं आएगा। तमल युद्धपोत 2016 में भारत रूस रक्षा समझौते का हिस्सा है, जिसके तहत 4 तलवार क्लास स्टील्थ फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं। इनमें से 2 रूस के यंत्र शिपयार्ड में और 2 भारत के गोवा शिपयार्ड में बन रहे हैं। 200 से ज्यादा भारतीय नौसैनिकों को इस युद्धपोत के संचालन और तकनीकी प्रणाली के लिए रूस में ट्रेनिंग दी गई है। ये तमल के समुद्री ट्रायल्स में भी हिस्सा ले चुके हैं। यही भारतीय दल मई के अंत में तमल को रूस से भारत लाएगा। भारत कल राजस्थान में पाकिस्तान के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर प्रमुख हवाई अभ्यास यानी एयर एक्सरसाइज करेगा। यानी आज शाम जारी नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन में ये जानकारी दी गई। यह अभ्यास बुधवार रात 9:30 बजे शुरू होगा और करीब 5.5 घंटे बाद खत्म होगा। पाकिस्तान सीमा के नजदीक हवाई अड्डे से उड़ान भरने या उतरने वाली उड़ानों को निलंबित किया जा सकता है। कुल मिलाकर भारत अब पूरी ताकत के साथ तैयारी कर रहा है। यह युद्ध अभ्यास कोई मामूली ट्रेनिंग नहीं, बल्कि एक शक्ति प्रदर्शन है। एक साफ संदेश है कि भारत हर चुनौती का जवाब देने को तैयार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अभ्यास में लड़ाकू विमान, रडार सिस्टम और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, ताकि अगर दुश्मन आंख उठाए तो जवाब पल में मिले। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से तनाव के बीच बुधवार 7 मई को देश के 244 इलाकों में युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों की मॉक ड्रिल होगी। गृह मंत्रालय ने इन इलाकों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर लिस्ट किया है। ये सामान्य प्रशासनिक जिलों से अलग हैं। गृह मंत्रालय ने 5 मई को सभी राज्यों को मॉक ड्रिल करने के आदेश जारी किए थे। दिल्ली में गृह मंत्रालय में आज हुई हाई लेवल मीटिंग में मॉक ड्रिल की तैयारियों की समीक्षा की गई। इसमें राज्यों के मुख्य सचिव और सिविल डिफेंस चीफ समेत कई हाई रैंक ऑफिसर मौजूद रहे। बीजेपी ने मॉक ड्रिल को लेकर देश के नागरिकों, बीजेपी कार्यकर्ताओं, नेताओं और छात्रों से अपील की है कि वो आगे आकर वॉलंटियर करें। बीजेपी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को 7 मई को एक मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य ये देखना है कि किसी आपात स्थिति में हमारी तैयारियां कितनी मजबूत हैं। बीजेपी ने बताया कि इस ड्रिल में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाएंगे। लोगों और छात्रों को सिखाया जाएगा कि हमले जैसी स्थिति में खुद को कैसे सुरक्षित रखें। इसके अलावा जरूरी सरकारी और महत्वपूर्ण इमारतों को छिपाने की तैयारियां जैसे गतिविधि शामिल होंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम आतंकी हमले की जानकारी को लेकर पीएम मोदी पर बड़ा आरोप लगाया। खड़गे ने मंगलवार को एक सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को इस मामले की 3 दिन पहले जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इसे सुरक्षा बलों के साथ साझा नहीं किया। खड़गे के इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस अध्यक्ष को आधुनिक मीर जाफर करार देते हुए माफी मांगने की मांग की। पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे रद्द होने पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सवाल किया। उन्होंने पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा रद्द करने के पीछे खुफिया जानकारी मिलने का दावा किया। खड़गे ने झारखंड में संविधान बचाओ रैली के दौरान कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि पहलगाम हमले से 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी को एक खुफिया रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसके आधार पर उन्होंने कश्मीर जाने का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया था।
मैंने ये बात अखबार में पढ़ी। उन्होंने कहा कि अगर खुफिया जानकारी चेतावनी दे सकती थी कि आपका वहां जाना सुरक्षित नहीं है, तो खुफिया एजेंसी ने वहां की पुलिस और बॉर्डर फोर्स को सूचना क्यों नहीं दी, क्यों लोगों की सुरक्षा के लिए उचित कदम नहीं उठाए। पहलगाम हमले को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। ये भाषा पाकिस्तान की है, नेता कांग्रेस का है। ये पहली बार नहीं हुआ है। हमें कांग्रेस के ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां कांग्रेस और पाकिस्तान की भाषा एक जैसी होती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये बयान अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। पाकिस्तान के बोल और कांग्रेस के बोल एक जैसे कैसे हैं? कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज करनाल जाकर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी और परिवार के अन्य लोगों से मुलाकात की। लेफ्टिनेंट नरवाल पहलगाम में 22 अप्रैल को उस समय शहीद हो गए थे जब आतंकियों ने पर्यटकों पर गोलियां बरसाईं। लेफ्टिनेंट नरवाल वहां अपनी पत्नी के साथ छुट्टी मनाने गए थे। कुछ दिनों पहले ही उनकी शादी हुई थी। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी और परिवार से मिलने के बाद राहुल गांधी ने एक्स पर एक ट्वीट किया, जिसमें वो कह रहे हैं कि पहलगाम हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी के शोकाकुल परिवार से मिलकर उनका दुख बांटा, उन्हें सांत्वना दी। अपार दुख भी उनका हौसला और साहस देश के लिए एक संदेश है। हमें एकजुट रहना है। पूरा देश शहीदों के परिवारों के साथ खड़ा है। सरकार को विपक्ष का पूरा समर्थन है। गुनहगारों को ऐसी सजा मिले कि कोई हिंदुस्तान की ओर आंख उठाने की जरूरत ना करे। पीड़ित परिवारों के साथ पूरा देश आज इंसाफ का इंतजार कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को जात जनगणना पर एक पत्र लिखा। पत्र लिखकर उन्होंने 3 सुझाव दिए और इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों के साथ शीघ्र संवाद की अपील की। खड़गे ने पीएम मोदी से कहा कि मैंने 16 अप्रैल 2023 को आपको पत्र लिखकर कांग्रेस द्वारा जातिगत जनगणना कराने की मांग आपके सामने रखी थी। अफसोस की बात है कि मुझे उस पत्र का कोई जवाब नहीं मिला। दुर्भाग्य से उसके बाद आपके पार्टी के नेताओं और स्वयं आपने कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व पर इस जायज मांग को उठाने के लिए लगातार हमले किए। आज आप खुद मान रहे हैं कि ये मांग गहन सामाजिक न्याय और सामाजिक सशक्तिकरण के हित में है। खड़गे ने कहा कि जातिगत जनगणना की एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए। उन्होंने 50% आरक्षण सीमा को हटाने की अपनी मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मॉडल अपनाया जाना चाहिए। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.